हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कूल डायरी। सो अब हम करते हैं क्लास 3 इंग्लिश ग्रामर ट्रूफ का आगे का चैप्टर। सो चैप्टर नंबर 16 तक हम कर चुके हैं। इस वीडियो में करेंगे चैप्टर नंबर 17 सेंटेंसेस। सो सेंटेंसेस का मतलब होता है वाक्य है। तो सेंटेंस मतलब जब हम किसी भी चीज़ को बोलते हैं, जब भी हम कोई भी कुछ भी बोलते हैं, वो सब एक सेंटेंस होता है ना। माई नेम इज अक्षय, आई एम गोइंग टू स्कूल, या फिर आई एम डूइंग माई होमवर्क। जो भी हम बात करते हैं वो सब एक वाक्य होता है, एक सेंटेंस होता है। सो यहाँ पे हम बहुत ही तरह के अलग अलग तरह के सेंटेंसेस को देखेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, ठीक है। एक है इंपेरेटिव सेंटेंस, देन डिक्लेरेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 टाइप है सेंटेंसेस के। तो अब हम देखते हैं कि कौन सा सेंटेंस क्या बताता है। तो सबसे पहले वर्कशीट में हमें जस्ट पता लगाना है कि ये एक सेंटेंस है कि नहीं, ठीक है। सेंटेंस मतलब क्या होता है, उसकी एक प्रॉपर शुरुआत होती है और एक एंडिंग होती है, और एंडिंग के बाद फुल स्टॉप लगता है ना, और स्टार्ट वो कैपिटल लेटर से होता है ना सेंटेंस। तो ये सब हम बेसिक चीज़ें हमें आती हैं, तो हमें बस पता लगाना है कि ये सेंटेंस है कि नहीं। जैसे कि सबसे पहले देखिए यहाँ पे ब्रेड एंड बटर, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, ये जस्ट एक ऑप्शन जैसा लग रहा है कि पार्ट ऑफ सेंटेंस है, पूरा सेंटेंस नहीं है, ठीक है। एक पार्ट है सेंटेंस का कि ब्रेड और बटर, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे क्रॉस कर देंगे। देन आगे देखते हैं लिली इज द नेम ऑफ अ प्रिटी फ्लावर, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है क्योंकि वो एक स्टार्टिंग भी है और उसका एक मतलब भी निकल के आ रहा है। सेंटेंस मतलब क्या होता है, उसका एक प्रॉपर मीनिंग भी होना चाहिए कि हमें कुछ बात समझ में आई है ना, तब वो एक सेंटेंस होता है। तो आप देखते हैं लिली इज द नेम ऑफ अ फ्लावर, तो लिली जो है एक फूल का नाम है, तो ये प्रॉपर सेंटेंस है, वाक्य है, तो हम यहाँ पे टिक कर देंगे। देन कम हियर, ये भी एक सेंटेंस है कि आया इधर आओ, है ना, क्योंकि उसकी स्टार्टिंग और शुरुआत से हमें कुछ समझ में आया कि हमें कुछ करना है, तो ये भी एक सेंटेंस है। देन द कैट एंड, तो ये अधूरा है, ये इनकम्प्लीट है। एक कैट और करके रुक गया, तो हमें नहीं पता कि क्या हुआ, हमें कुछ समझ में नहीं आया, मीनिंगफुल नहीं है ये, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस। देन द बुक्स आर न्यू, तो ये एक प्रॉपर सेंटेंस है कि किताबें नई हैं। व्हाट इज द टाइम, तो व्हाट इज द टाइम, तो ये क्वेश्चन सेंटेंस है और ये भी एक सेंटेंस है, इसमें भी मीनिंग है। देन कॉम्ब हिज हेयर, तो कॉम्ब हिज हेयर एक सेंटेंस नहीं है, ये भी सेंटेंस का एक पार्ट है, क्योंकि देखिए इसके स्टार्टिंग में ना कैपिटल लेटर है, ना एंडिंग में कोई मार्क है, फुल स्टॉप नहीं, कोई पंक्चुएशन मार्क्स भी नहीं है इसमें, है ना, तो ये एक सेंटेंस प्रॉपर नहीं है, तो ये क्रॉस कर देंगे। इज लॉस्ट, तो क्या लॉस्ट पता नहीं, तो ये भी एक सेंटेंस नहीं है, क्रॉस। देन द बेबी इज स्लीपिंग, ये बहुत ही परफेक्ट सेंटेंस है कि बच्चा सो रहा है, तो हमें अच्छे से समझ में आ रहा है, और स्टार्टिंग कैपिटल से हुआ, एंड में फुल स्टॉप है, ये एक प्रॉपर सेंटेंस है, तो हम यहाँ पे कर देंगे टिक। देन माई फ्रेंड्स एंड आई, तो ये भी आधा है ना, कि मेरे दोस्त और मैं, और क्या, और कुछ नहीं बताया, तो ये इनकम्प्लीट है, तो ये एक सेंटेंस नहीं है, तो हम यहाँ पे कर देंगे क्रॉस। तो इस तरीके से करेंगे वर्कशीट नंबर 1। अब देखते हैं आगे वर्कशीट नंबर 2। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज़ आपको ये समझनी है कि सेंटेंस के 2 पार्ट्स होते हैं, ये भी हम पहले कर चुके हैं, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो सब्जेक्ट मतलब वो चीज़ जिसके बारे में बात हो रही है, वो सिर्फ वो पार्ट होगा सब्जेक्ट, और क्या बात हो रही है वो होगा प्रेडिकेट। जैसे कि एग्जाम्पल द मून, द मून के बारे में बात हो रही है, तो द मून इज सब्जेक्ट, और क्या बात हो रही है, इज से लेके पूरा सेंटेंस यहाँ तक हो गया प्रेडिकेट, ठीक है। तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, सिर्फ जो फर्स्ट वाला जो पोर्शन होगा ना, जिसके बारे में बात हो रही है, बस वही आपका सब्जेक्ट होगा, बाकी पूरा वर्ब से, हेल्पिंग वर्ब से पूरा जो है प्रेडिकेट होगा। द जैक, देन जैक एंड जिल सब्जेक्ट, और वेंट अप टू द हिल पूरा हो गया आपका प्रेडिकेट। मतलब सब्जेक्ट मतलब वो उस लेटर का हीरो, उस लेटर का जो जिसके बारे में बात हो रही है, और बाकी पूरा प्रेडिकेट। अब आगे हमें इसी के ऊपर एक्सरसाइज करनी है, देखते हैं वर्कशीट नंबर 2। यहाँ पे सब्जेक्ट को सर्कल करेंगे और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करेंगे, तो ये भी बहुत ही ईजी है। सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में बात हो रही है, नीति इज अ स्मार्ट गर्ल, तो नीति हो गया सब्जेक्ट, और बाकी जो पूरा सेंटेंस है इज स्मार्ट गर्ल इज अ प्रेडिकेट। आगे भी देखिए विवेक इज सब्जेक्ट, विवेक सब्जेक्ट है, और बाकी इज 8 years old इज प्रेडिकेट, ठीक है। नेक्स्ट माई मदर सब्जेक्ट है, और मदर इज अ डेंटिस्ट प्रेडिकेट है। देन दिया एक पर्सन है ना, तो वो दिया के बारे में बात हो रही है, तो दिया सब्जेक्ट है, एंड लाइक्स पास्ता एंड बर्गर्स प्रेडिकेट। देन टीना है सब्जेक्ट, एंड इज आवर क्लास मॉनिटर है प्रेडिकेट। तो ये आप
आपको करना है सब्जेक्ट और प्रेडिकेट का आइडेंटिफिकेशन। अब हम आगे देखते हैं वर्कशीट नंबर 3। ये भी सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के ऊपर है। आपको पहचानना है कि ये जो दिया हुआ है ना स्टेटमेंट, इसमें आपको पहचानना है कि ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं ये सब्जेक्ट है होंगे कि प्रेडिकेट। तो देखिए किसी पर्सन के बारे में है, जब कोई नाउन है तो वो सब्जेक्ट ही होगा क्योंकि उसी के बारे में बात हो रही है। तो सारे जो नाउन्स हैं वो सब्जेक्ट हैं, है ना। हम समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस का स्टार्टिंग पार्ट कैसा होता है और एंडिंग पार्ट कैसा होता है। तो स्टार्टिंग पार्ट है तो वो सब्जेक्ट है, जैसे कि यहाँ पे देखिए शीना के बारे में बात हो रही है तो शीना हो गया सब्जेक्ट, तो हम लिख देंगे एस मतलब सब्जेक्ट और पी मतलब प्रेडिकेट। ठीक है। सो अब देखिए आर ट्विंस मतलब किसी के बारे में बोल रहे हैं कि ये और ये ट्विंस हैं, तो ये सेंटेंस का पीछे का पार्ट होगा, प्रेडिकेट होगा, है ना। तो हम यहाँ पे लिख देंगे पी प्रेडिकेट। अब नेक्स्ट देखते हैं द चिल्ड्रन। अब द चिल्ड्रन के बारे में बात हो रही है तो द चिल्ड्रन होगा सब्जेक्ट और ये स्टार्टिंग पार्ट ऑफ द सेंटेंस है। देखिए यहाँ पे टी कैपिटल है ना, और ये सेंटेंस की शुरुआत है तो द चिल्ड्रन हो गया आपका सब्जेक्ट, एस लिख देंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट देखते हैं लाइक्स केक्स एंड मफिन्स। तो ये पीछे का पार्ट है ना, कि उनको ये सारी चीजें पसंद है, क्योंकि लाइक्स केक्स एंड मफिन्स करके एक सेंटेंस शुरू नहीं होता, तो ये पीछे का पार्ट है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे प्रेडिकेट पी। ठीक है, प्रेडिकेट। देन नेक्स्ट द मैकेनिक स्टार्टिंग सेंटेंस है तो ये भी हो गया सब्जेक्ट, तो यहाँ पर भी आप एस लिखेंगे सब्जेक्ट और ये करेंगे वर्कशीट नंबर 3। देखिए अब आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए सेंटेंसेस के बारे में काफ़ी हमें चीज़ें सीखनी है। अब आगे देखिए अभी हमने सब्जेक्ट प्रेडिकेट सीखा, वो आपको क्लियर हुआ। अब देखते हैं नेक्स्ट में जो है बताया है कि इसमें जो प्रेडिकेट पार्ट है, प्रेडिकेट मतलब क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद वाला बाकी का पूरा सेंटेंस प्रेडिकेट होता है। उस प्रेडिकेट में भी एक वर्ब होता है और एक ऑब्जेक्ट होता है ना। वर्ब मतलब कि वो क्या काम कर रहा है, उस एक्शन वर्ड को हम वर्ब बोलते हैं, और ऑब्जेक्ट मतलब क्या कर रहा है, किसके ऊपर किसके साथ कर रहा है, या फिर क्या चीज़ है जिसके बारे में बात हो रही है। ठीक है, कि सब्जेक्ट किसके साथ कर रहा है। जैसे द डॉग इज ईटिंग अ बोन, तो द डॉग हमें पता है कि द सब्जेक्ट है और इज ईटिंग हमें पता है कि खाना खा रहा है, तो फिर वो खा रहा है जो कि वर्ब है, हमारा क्रिया है ना। और अब बोन, अब वो क्या खा रहा है, वो है आपका ऑब्जेक्ट, कि किस चीज़ के ऊपर वो किस चीज़ पर वो काम कर रहा है। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट है। तो अब हमें इस तरीके से ऑब्जेक्ट को भी पहचानना है कि उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, कि चीज़ कौन सी है जिसके ऊपर वो काम हो रहा है। जैसे अब हम समझते हैं इस वर्कशीट नंबर 4 में, यहाँ पे देखिए मदर बन गया आपका सब्जेक्ट, क्योंकि मदर हमें पता है कि सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट को हम करेंगे सर्कल। अंडरलाइन द वर्ब, अब वर्ब मतलब क्या होता है, काम, वो हमें पता है क्रिया वर्ब है ना, कि क्या काम हो रहा है, तो मदर ने बॉट किया, खरीदा। अब ऑब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट मतलब क्या खरीदा, किस चीज़ के बारे में, किस चीज़ के साथ मम्मा ने काम किया, मदर ने। ठीक है, तो यहाँ पे हम उनको एक स्क्वायर में कर देंगे पेंटिंग। तो तीनों चीज़ें आपको मार्क करनी है, सब्जेक्ट जिसके ऊपर बात की कौन कर रहा है, और क्या कर रहा है, क्या काम हो रहा है, वो है वर्ब, और ऑब्जेक्ट मतलब किसके साथ काम हो रहा है, तो ये हो गया ऑब्जेक्ट। अब तीनों हम मार्क करेंगे आगे यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस में देखिए अहमद है ना, यहाँ का सब्जेक्ट है। अब वो क्या कर रहा है, राइडिंग, वो साइकिल चला रहा है, तो राइडिंग को अंडरलाइन करेंगे, वो वर्ब है। और क्या चला रहा है, बाइसाइकिल, जो कि आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्किंग करनी है। नेक्स्ट सेंटेंस में सोनम है सब्जेक्ट, ड्रिंकिंग है आपका वर्ब, वो जो काम हो रहा है, और मिल्क हो गया ऑब्जेक्ट, कि क्या पी रही है। अब नेक्स्ट देखते हैं दे हो गया सब्जेक्ट, कि वे लोग, और वो क्या कर रहे हैं, प्लेइंग हो गया वर्ब, और किसके साथ, फुटबॉल के साथ, तो फुटबॉल हो गया ऑब्जेक्ट मतलब वो चीज़, ठीक है, जिसके साथ ये काम हो रहा है। देन नेक्स्ट द वर्कमैन हो गया सब्जेक्ट। अब वो क्या कर रहे हैं, काम क्या है उनका, वो बिल्डिंग मतलब बना रहे हैं, तो बिल्डिंग हो गया वर्ब, और क्या बना रहे हैं, वो बना रहे हैं हाउस, तो हाउस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्क करना है।
अब देखिए आगे ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है जिसके ऊपर क्वेश्चंस आएंगे। ये सेंटेंसेस के कितने टाइप्स होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो देखिए 4 टाइप ऑफ सेंटेंसेस हैं, जैसे हमने अभी वीडियो के स्टार्टिंग में बोला था, है ना। तो अभी आपको समझना है कि कौन सा, आप पता कैसे लगाएंगे कि ये सेंटेंस कौन से में है। अब ध्यान से सुनिए। सबसे पहला है इम्परेटिव। इम्परेटिव का मतलब होता है अगर कोई आपको ऑर्डर दे, कोई आदेश दे, है ना, या फिर कोई रिक्वेस्ट हो, ऐसा कोई सेंटेंस जो कोई अगर आपसे बोलेगा तो आपको कुछ करना पड़ेगा उसके बदले, मतलब वो एक्शन, आपको कुछ एक्शन करने के लिए कोई अगर बोलेगा तो वो होता है इम्परेटिव। जैसे गो एंड गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, जाओ मेरे लिए पानी लेके आओ। तो ये एक ऑर्डर है, एक आदेश है ना। तो ऐसे जब कोई ऑर्डर आपको देता है या फिर डोंट गो देयर, वहां पर मत जाओ, तो ये भी एक इंस्ट्रक्शन है जो कोई दे रहा है जो कि आपको फॉलो करना है। तो जिससे कि आपको कुछ एक्शन करना पड़ेगा, कुछ फॉलो करना पड़ेगा, तब वो सारे सेंटेंसेस आते हैं इम्परेटिव। ठीक है, कि कोई ऑर्डर होना चाहिए। अब डिक्लेरेटिव मतलब उसमें कुछ नहीं है। उस डिक्लेरेटिव मतलब जो सिंपल से सेंटेंस होते हैं उसमें आपको बस एक इंफॉर्मेशन मिलेगी। जैसे कि कोई अगर बोल रहा है कि माय नेम इज रूपा, तो हमें पता चला कि हाँ उसका नाम रूपा है, पर हमें अब इसके बदले में कुछ करना नहीं है, बस हमें सुनना है और हमने सुन लिया, हमने समझ लिया, हमें एक इंफॉर्मेशन मिल गई, दैट्स इट, जो कि सिर्फ एक डिक्लेरेशन होता है। जैसे कि देयर आर 8 प्लैनेट्स इन द सोलर सिस्टम, तो हमें जो है समझ में आ गया कि हाँ 8 प्लैनेट्स होते हैं सोलर सिस्टम में, पर हमें इसके बदले में कुछ एक्शन तो नहीं करना, बस हमें सुनना है, समझना है, जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं। ठीक है, ऐसे समझिए। तो वो होते हैं डिक्लेरेटिव सेंटेंस। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस मतलब बहुत ही ईजी है, जो क्वेश्चन सेंटेंसेस होते हैं, दैट लाइक हु आर यू, व्हाट इज योर नेम, जिस सेंटेंस के पीछे क्वेश्चन मार्क लगता है वो सारे होते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जो कि प्रश्नवाचक होते हैं, जिससे कि जो कोई प्रश्न पूछने वाले सेंटेंस होते हैं वो होते हैं इंट्रोगेटिव। और एक्सक्लेमेटरी मतलब जो एक रिएक्शन दिखाते हैं, जैसे कि डर जाना या एंग्री हो जाना, सरप्राइज होना, वाओ, है ना, वाओ, yippee, ये सब हम अभी आगे सेंटेंस में सीखेंगे, जो कि बहुत ही सडन रिएक्शन किसी को दिखाना होता है, जिसके एंड में हम जो है ये वाले तरीके से एक्सक्लेमेटरी मार्क लगाते हैं। तो ये सारे होते हैं हमारे टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अब उसके एग्जाम्पल हैं जो पूरे यहाँ पे दिए गए हैं, आप देख सकते हैं, है ना। तो चलिए अब हम इसको वर्कशीट के साथ समझते हैं। सो देखिए यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको पता लगाना है कि ये कौन सा सेंटेंस है। तो ये है आपका लास्ट वर्कशीट, वर्कशीट नंबर 5। तो सबसे पहले देखिए ध्यान से, गो देयर, कोई बोल रहा है आपसे गो देयर, यहाँ से चले जाओ या फिर वहाँ उधर जाओ। ठीक है, तो गो देयर, तो किसी ने कुछ बोला है ना, तो वो एक ऑर्डर है जिसे कि आपको करना है, तो फिर आपको कुछ करना पड़ेगा, तो मतलब वो है इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, कि आपको अब ये सुनने के बाद आपको वो कुछ करना है, वो एक्शन आपको करना है ना। तो फिर गो देयर हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। अब नेक्स्ट देखते हैं, विराट हिट द बॉल ओवर द फील्ड, तो विराट ने ऐसे बॉल मारा, फील्ड के बाहर चला गया। ठीक है, तो ये एक सिंपल सा एक इन्फॉर्मेशन है जो आपको मिला, आपने सुना, बस आपको कुछ करना नहीं है, बस हमें एक जानकारी मिली। तो ये है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। ठीक है, उसने कुछ डिक्लेयर कर दिया, दैट्स इट। देन वेयर इज योर फादर, अब ये क्वेश्चन वाला सेंटेंस है कि कहाँ है आपके पापा, है ना। सो ये क्वेश्चन हो गया, तो क्वेश्चन वाले इंट्रोगेटिव होते हैं। स्पेलिंग देखिए यहाँ पे करेक्ट लिखना है आपको, इंट्रोगेटिव। ठीक है, तो ये इंट्रोगेटिव हो गया, क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस इंट्रोगेटिव हो गए। देन देखिए नंबर 4, हुर्रे वी हैव वन द मैच, ये हम मैच जीत गए। तो जब हमें ये वाला मार्क दिखता है ना, इसको एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं, ये वाला। ठीक है, इसका मतलब होता है कि कुछ रिएक्शन, है ना, कुछ हमारी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना, जो कि कुछ ज़्यादा ही जब हमें कुछ फीलिंग आती है, चाहे वो हैप्पीनेस हो, सैडनेस हो, या फिर एंगरनेस हो, चाहे कुछ भी हो, या फिर हम सरप्राइज्ड हैं, शॉक्ड हैं, तो तब ये वाला मार्क लगाते हैं और ये होता है एक्सक्लेमेटरी। तो ये बहुत ही आसानी से आप पहचान सकते हैं क्योंकि ये मार्क आपको दिखेगा। सो यहाँ पे आप लिख देंगे एक्सक्लेमेटरी। ठीक है, ये स्पेलिंग गलत है, ये स्पेलिंग गलत है, आप लिखेंगे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, व्हाट टाइम इज इट, ये कौन सा टाइम है। तो क्वेश्चन आ रहा है, तो बहुत ही सिंपल है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, देन नेक्स्ट देखिए लास्ट, गेट अप एंड गेट रेडी। अब ये किसी ने बोला कि उठो और रेडी हो जाओ, तो ये एक ऑर्डर है या फिर एक इंस्ट्रक्शन है जो आपको फॉलो करना है। अब आपको इसके पीछे काम करना पड़ेगा, एक्शन करना पड़ेगा, उठना पड़ेगा, रेडी होना पड़ेगा, है ना। तो तब आता है ये इम्परेटिव सेंटेंस, कि
किसी ने आपको कुछ बोला है जो कि आपको करना है, तो ये हो गया इम्परेटिव सेंटेंस। सो इस तरीके से हम सेंटेंस को पता लगाते हैं कि ये कौन सा सेंटेंस है। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है। ऐसा एक सेंटेंस जो हमें सिर्फ जानकारी देता है, हमें कुछ करना नहीं है उसके बदले में, तो वो है डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अगर उसमें कुछ क्वेश्चंस पूछा जाए, प्रश्नवाचक होगा, तो वो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। और अगर कोई आपसे कुछ बोले तो जो कि आपको करना पड़ेगा, उसको फॉलो करना पड़ेगा, या फिर उसके वो सुनकर आपको भी कुछ एक्शन करना पड़ेगा, तो वो है इंपेरेटिव सेंटेंस। और जब कुछ सडन फीलिंग और एक्सप्रेशन दिखाना होता है तो वो होता है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ये 4 सेंटेंसेस हैं। अब आप अपने इंग्लिश बुक में देखिए, हर एक सेंटेंस को देखिए कि ये कौन सा सेंटेंस है, ऐसे आप इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, सो होप आपको समझ में आया होगा ये लेसन 20 सेंटेंसेस। ठीक है, सो अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।